नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिया के लिए 5 राफेल फ्रांस से चल चुके हैं। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके ये इंडिया के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पे पहुंचेंगे और ये यात्रा के दौरान उनके साथ 2 एयर रिफ्यूलर भी आ रहे हैं और ये बीच में यूएई के अल दाफरा एयरबेस के ऊपर विराम भी करेंगे और वहां पर रेस्ट भी करेंगे एक रात का, और उसके बाद इंडिया पहुंचेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो खबर आ रही है वो ये है कि अब ये राफेल और सुखोई 30 MKI का कॉम्बो बहुत ही डेडली साबित होगा और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से डसोल्ट राफेल फाइटर जेट का इंतजार हो रहा था, स्पेशली बालाकोट के बाद से। तो अभी दोस्तों आपको ध्यान होगा कि इंडिया और फ्रांस के बीच में एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज हुई थी जिसे गरुड़ा 6 का नाम दिया गया था, और वहां पर इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया ने बताया कि अब एनिमी को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है सुखोई Su-30 MKI और राफेल MMRCA फाइटर जेट का। और उन्होंने कहा था कि जब हम सुखोई 30 MKI को राफेल के साथ में ऑपरेट करेंगे तो ये एडवर्सरीज के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, चाहे वह पाकिस्तान हो या फिर और कोई। और उनका सीधा इशारा चाइना की तरफ था। और RKS भदौरिया उस टीम के भी हेड रह चुके हैं जिन्होंने राफेल के लिए नेगोशिएशन की, और उन्होंने वहां से सीधा पाकिस्तान को चेताया कि अब की बार उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर उसने किसी भी तरह की हिमाकत की। और अभी इंडिया के आर्सेनल के अंदर सुखोई 30 MKI सबसे पोटेंट फाइटर जेट है, लेकिन राफेल के आने से अब इंडिया की पावर और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, इससे पहले सुखोई 30 MKI एकमात्र हमारे पास फाइटर जेट था। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, राफेल जो है वो ओमनी रोल है। ये न केवल डिफेंसिव हो सकता है, ऑफेंसिव हो सकता है, और भी कई तरह के रोल निभा सकता है। इसकी स्पीड ज्यादा है, रेंज ज्यादा है, और इसके पास 3 तरह की अलग मिसाइल है, मेटियोर, माइका, स्कैल्प, और इसके अलावा हैमर बॉम्ब के लिए भी हमने डील की है। तो अब इसके पास और ज्यादा कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा जब बालाकोट के बाद में पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था और हमला करने की कोशिश की थी, तो उस समय सुखोई 30 MKI ने मुकाबला किया था और सुखोई 30 MKI के ऊपर 5 से 6 मिसाइल फायर की गई थी, लेकिन उसने अपना बड़ी ही बढ़िया तरीके से बचाव किया, लेकिन वह हमला नहीं कर पाया क्योंकि उसके ऊपर जो मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 80 किलोमीटर थी और पाकिस्तान के पास जो AIM मिसाइल थी उसकी रेंज 100 किलोमीटर थी। इसलिए वे हमला करने में कामयाब हो गए और सुखोई 30 MKI सफलतापूर्वक बच गया, लेकिन हमला नहीं कर पाया। और ऐसे में आपने देखा होगा MiG-29 ने आगे जाके हमला किया और उनके F-16 को गिरा दिया। वहीं अब राफेल की बात करें तो राफेल ऐसा है कि ये ऑफेंसिव अगर होगा तो और ज्यादा खतरनाक होगा, और ऐसे में एक तरफ डिफेंसिव पावर निभाएगा सुखोई 30 MKI और ऑफेंसिव रोल निभाएगा राफेल फाइटर जेट। और इसके अलावा राफेल फाइटर जेट में भी हमने बहुत से बदलाव करवाए हैं। चूंकि ये हम बाहर से खरीद रहे हैं तो ऑलरेडी हमने ये फ्रांस से ही करवाए हैं। इसके अंदर एक डिजिटल कंट्रोल यूनिट लगी है जो कि सारा डेटा रिकॉर्ड करती है पूरे 10 घंटे का कि इसके अंदर क्या कुछ हुआ, यानी कि अगर कोई गड़बड़ होती है तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है तो सारी दुश्मन की गतिविधियां स्क्रीन पे ही आ जाएंगी। वहीं जो रडार वार्निंग सिस्टम लगाया है उससे हमें यह पता लग जाएगा कि हमारा फाइटर जेट दुश्मन के रडार की पकड़ में तो नहीं आ गया है और उसे कोई हमले से खतरा तो नहीं हो सकता, इसका हमें पहले ही पता लग जाएगा। और वहीं जो मेटियोर मिसाइल है उसकी रेंज 150 किलोमीटर है और 300 किलोमीटर रेंज स्कैल्प मिसाइल की है, और इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल एक्सोसेट भी इसके ऊपर लगी हुई है। वहीं हमने सुखोई 30 MKI के अंदर जो मॉडिफिकेशन किए हैं उसके अंदर हमने ब्रह्मोस मिसाइल लगाई है जो कि सबसे डेडली मिसाइल है क्रूज मिसाइल के अंदर, और वहीं निर्भया मिसाइल का भी इसके ऊपर परीक्षण किया जा रहा है, और हमारी लोकली बनी अस्त्रा मिसाइल को भी इसके ऊपर लगाया जाएगा जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। और इसके अलावा डर्बी मिसाइल और रशियन मिसाइल R-73 भी इसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों सुखोई 30 MKI भी एक कंप्लीट फाइटर जेट है और राफेल भी हमें बहुत ज्यादा खूबियों के साथ में मिला है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाकई में ही चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए डेडली साबित होगा। धन्यवाद, जय हिंद।